परम पूज्य मुनि श्री निष्प्रभ सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हुई और सामने वाला अपनी चाल चल के चला गया। सिर्फ एक गलती हुई हमसे कि हमें उन्हें पहचानना चाहिए था, थोड़ा सा समझदारी रखनी चाहिए थी। यूं ही इतनी जल्दी विश्वास करके उन्हें अपने देश में शरण नहीं देनी थी। लेकिन क्या करें, व्यापारी था। व्यापारी को जब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है तो फिर उसके अंदर पाप की वृद्धि बढ़ती जाती है, और पाप जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो वह सारी नैतिक मर्यादाओं को लांघ जाता है, और यही अपराध वो हमारे साथ करके चले गए। चलो ठीक है, एक बार चोट खाने के बाद व्यक्ति दोबारा सतर्क हो जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमसे बड़ा मूर्ख अभी भी दुनिया में कोई और है। पता नहीं आजादी का जश्न किस तरह आप मनाना चाहते हो और किस आधार पर मनाना चाहते हो, जाने कैसी आजादी है। हिंदी अपनी, हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी इज्जत अंग्रेजी की, जाने कैसी आजादी है। ये समझने लायक स्थिति है कि उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई कि कहावत है, जो अपनी माँ को माँ नहीं कहता वो पड़ोसन को काकी क्या कहेगा। उन्होंने देखो कहाँ हमारे कुठाराघात करके चले गए, हमारे दिमाग को इतना विकृत करके चले गए कि उन्होंने कहा जी किस किस चीज को अपनी माँ मानते हैं, अपनी धरती को, अपनी भाषा आदि को, मातृभाषा को। उन्होंने सबसे पहले हमारी माँ पर अटैक करना चालू किया। और हम कैसे लोग थे, यूं तो अगर कोई हमारी माँ बहनों के लिए कुछ कहता तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सर्वोच्च स्थान पर बैठी हमारी भारत माँ है, उसके लिए हर प्रकार से चाल चली, छलनी कर दिया पूरा। पांडवों के सामने द्रौपदी जब लज्जित हो रही थी तो वहां पर एन कैन प्रकार उसकी भक्ति और उसके पुण्य के प्रभाव से श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया, या भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन हम इतने सारे हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी अपनी माँ को आज भी बचाने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। लोग बात कहते क्या फर्क पड़ता है, संवाद की तो है, संचार की भाषा ही तो है, लेकिन संवाद और संचार की भाषा के माध्यम से कोई भी पुद्गल वस्तु क्यों ना हो, उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो सामने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ना हो ऐसा होता ही नहीं। शब्द भी पौद्गलिक है, जीव का जीव पर असर तो पड़ता ही है संवेदनात्मक रूप से, लेकिन पुद्गल का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और पहली बात तो शब्द पौद्गलिक हो सकते हैं, लेकिन जिस चैतन्य विधाई से होकर के वो निकल रहे हैं वो पौद्गलिक नहीं है। उसके भाव उस भाषा के साथ जो मिले हुए हैं, उस भाषा ने और उन भावों ने तुम्हारे दिमाग पर जो अटैक किया है ना, उससे आज भी तुम ऊपर नहीं निकल पा रहे। बड़ा अफसोस हुआ कल ये बात सुनकर कि आरएसएस वाले भी ये कहने लगे कि अंततः एकमात्र संस्था बची थी जो हिंदी को या मातृभाषा को बचाए रखी थी स्कूली जीवन, विद्यालयीन शिक्षा में। सुनने में आया कि कुछ उस सरस्वती शिक्षा परिषद द्वारा आज कुछ स्कूलों में, कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम चालू कर दिया गया। बड़ा अफसोस हुआ कल सुनकर के ये बात। शुरू में हम लोगों ने भी ऐसे कुछ आचार्य गुरुवर पर भी संदेह व्यक्त कर दिया था। हाँ, उसमें मैं भी स्वयं शामिल था। पहले तो
प्रथम की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से हुई, लेकिन आचार्य भगवान ने जब देखा कि भाषा का प्रभाव उसके पूरे आध्यात्मिक जीवन पर पड़ रहा है, उसके चारित्रिक जीवन पर पड़ रहा है, बहनों ने, आरिकाओं ने, मुनिराजों ने करीब से उस चीज के परिवर्तनों को देखा तो लगा ये शिक्षा नहीं है, ये तो कुचक्र है, यहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस माध्यम के द्वारा बच्चों का जितना भी भविष्य पूरा बदल करके एक पश्चिम की ओर डूबते हुए सूर्य की ओर चला जाएगा, और हम अपने ही विद्यालयों में अपने ही बच्चों को हम नरक की ओर ढकेल देंगे अपने ही हाथों से। इसे मानो या ना मानो, सच्चाई तो यही है, अंततः इसे स्वीकार करोगे। तो जब इसके उदाहरण घरों में देखते हैं और उन तथाकथित विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हम लोगों की आंखों के सामने घटित हुए, तब लगता है कि ये चाल देखो अभी भी चली जा रही है। वो छोड़ के तो चले गए, क्या हुआ, एक भौतिक शरीर छोड़ करके वो लोग सब चले गए अपने, लेकिन जो काम कर गए और कितना गहरा असर करके गए हैं सोचो। कोई औषधि छोड़ जाते, कोई भोजन पान संबंधी क्रियाएं छोड़ जाती तो फिर भी कुछ समय के लिए, लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा पर अटैक किया सीधे, यानी बुद्धि पर अटैक किया। एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई किसी की, बाद में उसे संभालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। और ऐसे ही वो हमारे ऊपर अटैक करके चले गए। लेकिन आचार्य भगवान दूरदृष्टा, और आचार्य भगवान ने ये, और आचार्य भगवान से भी पुरानी स्थिति याद आती है गणेश प्रसाद जी बरणी की, कि उन्होंने भी क्या नहीं सोचा होगा इन सारी शिक्षा संस्थाओं को बचाने के लिए, नए स्तर पर खड़े किए। आज हमें शर्म आती है कि अपने ही शिक्षा संस्थानों को बचाने के लिए हम, नया खोलना तो बहुत दूर है, कि एक संचालित कोई शिक्षा संस्थान है उसी को हम बचा लें। घरेलू पाठशाला जो मंदिर में रोज शाम को लगती है, उसमें भी बच्चों को भेजने में हमारे पास समय नहीं है। ट्यूशन भी अनिवार्य है, कोचिंग अनिवार्य है, लेकिन जिस पाठशाला में पूरा का पूरा नैतिक जीवन निहित है और तुम्हारा ही वृद्धापन उसमें हित को प्राप्त है, तो उस वृद्धापन की और उन बच्चों की कोई चिंता नहीं। इतनी लापरवाही से जीवन जी रहे अपन लोग, लगता ही नहीं है कि कहीं और बाहर चला जाए बच्चा तो गौरवान्वित महसूस होते थे। एक घटना इसी तरह की चल रही थी कि किसी बच्ची की शादी, एक भारतीय जो विदेश में जॉब कर रहा था उसकी तरफ हुई, तो वो ग्रामीण स्तर की पहली बच्ची थी जो जा रही थी। तो गांव वाले रिश्तेदार भारी खुश हो रहे थे, हमारा दामाद अमेरिका में रहता है, बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहे थे। तो हमने ऐसी चर्चा चल रही थी, उस समय एक आरिका संघ विराजित था, आरिका संघ के सामने बात हो रही थी ये सब, तो लोग घर वाले बहुत अच्छे से बतला रहे थे। आरिका ने कहा वो अमेरिका कहीं स्वर्गिक स्थान है क्या? लेकिन नहीं, स्वर्गिक तो नहीं है, हाँ भारत जैसे ही होगा। वहां के लोग रोटी की बजाय कुछ और खाते हैं क्या? दाल रोटी चावल की बजाय, और कपड़े पहनने की बजाय कुछ और दिव्य वस्त्र पहनते हैं स्वर्ग से आए हुए? नहीं। जब दामाद को देखा गया और उसकी भूमिका से परिचय किया गया, आलोचना नहीं कर रहे उस व्यक्ति की, लेकिन वहां के संस्कारों की बात कर रहे। जब वो यहां से गया था तब हकीकत में वो पाठशाला के संस्कार लेके गया था। लेकिन हर व्यक्ति का पुण्य इतना अच्छा नहीं होता है कि लंदन में, अमेरिका में रहने के बाद उसके उस वातावरण से वो प्रभावित ना हो। वो जिस बच्ची के साथ शादी हुई, उस बालिका से मालूम क्या कहता है कि जिस तरह से ये कल्चर यहाँ का है, वहाँ का वातावरण है, यानी स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सहज बात है, इसमें तुम्हें ऐतराज तो नहीं है? सोचो,
शुरुआत यहाँ से हुई है, भाषा की, पढ़ाई की, और इस तरह से हमारे कल्चर को बदल देने की। पूरी की पूरी हमारी भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति बदल गई। और हम आज भी बहुत खुश है कि हमारा दामाद अमेरिका में जॉब करता है, लड़की अमेरिका में गई है। किस बात का घमंड करते हो और कैसी आपकी बुद्धि है? ऐसे कई उदाहरण। शुरुआत तो 15 दिन से महाराज जी ने आप लोगों को सारे विषय दे डाले। फर्क इतना है कि हम अपने आप को अभी भी जिंतूर वाले बहुत छोटा मोटा प्राणी समझते हैं और असहाय मानते हैं। हमको लगता है कि हम एक छोटी सी पाठशाला भी संचालित नहीं कर सकते। हमको लगता है हम एक छोटा सा विद्यालय भी नहीं चला सकते हैं। दुनिया में जितने भी महापुरुषों के महान महान कदम उठाए गए, सारे के सारे कदम पहले 1 नंबर से ही शुरुआत हुई, 0 से ही शुरुआत हुई है। अगर कोई बड़ा और अच्छा साहसिक काम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को 0 मानो और अब यहां से बढ़ना चालू करो। एक एक बच्चा, अभी पिछले वर्ष जहां हम लोग देवेंद्र नगर में चातुर्मास कर रहे थे, वहां एक स्कूल जैन साथियों के द्वारा खोला गया। उस स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ पता की तो मात्र 5 से 6 बच्चे थे और वो भी जैन थे, और जितने टीचर थे सब जैन थे। हमने पूछा तो उन्होंने पहले तो बताया कि कोरोना काल के कारण ये स्थिति तैयार हुई। तो हमने कहा बंद कर दो, बिल्डिंग बन के तैयार है, सब चीजें हैं, और अपने पास से वो बाकायदा जो उनके 8-10 टीचर लगे हुए हैं उनको पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन नहीं महाराज जी, विद्यालय तो अब बंद नहीं होगा। यह विद्यालय चलते रहेगा और सब कुछ इसमें आगे बहुत अच्छे से हम, और जैसा आप कह रहे हो, पूज्य निर्भीक सागर जी और निश्चल सागर जी के प्रयासों से वहां पर ये बात लागू करवाई गई। और अभी उन लोगों की खबर भी आई है कि महाराज जी, शुरुआत तो हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से की है, लेकिन हम बहुत जल्दी से हिंदी माध्यम में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा ही एक और वहीं पास में 30 किलोमीटर दूर एक गांव था गुनौर, तो पूज्य बरणी जी के माध्यम से वह वहां भी विद्यालय चल रहा था जो बंद की कगार में था। वहां पर भी 5 मुनिराज ने प्रेरणा दी। मात्र बच्चे बचे थे वहां, किसी जमाने में वहां 2000 से ऊपर बच्चे थे। आजादी के समय की बात होगी और धीरे धीरे सन 75-80 तक कहते हैं कि वहां अच्छी संख्या में थे। धीरे धीरे कम होते हुए मात्र 65 या 75 बच्चे बचे थे। अभी फिर शुरुआत की, और जो लोग थोड़ा सा अनुत्साही हो गए थे, जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो जो बच्चे हम लोगों के साथ जंगल जाते थे, हमने उन बच्चों को ही वहां का सदस्य बनवा दिया और कहा नए सिरे से काम चालू करो और बिल्कुल चिंता नहीं करो, रोज 1 रुपया भी अगर कोई दे रहा है। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मालूम शिक्षा के लिए क्या किया था? खुद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वही पुरानी फटी धोती में भी निकल जाते थे और रोज एक गांव में जाते थे, समाज में प्रवचन आदि करते थे, और जितना भी पैसा धन इकट्ठा होता था, 5 पैसे भी मिलता था तो ले लेते थे और उसे उन शिक्षण संस्थाओं के उद्धार में लगा देते। हमें शर्म आएगी किसी से इस तरह का, लेकिन पता नहीं आप लोगों को ये शर्म क्यों आती। सारा का सारा ठेका कहने चाहिए धर्म का मुनिराजों ने, और ऐसे ही गणेश प्रसाद जी बर्णी जैसे क्षुल्लकों ने ले रखा है। हमें चिंता ही नहीं, आपके बच्चों की चिंता मुनिराजों को और आचार्यों को करनी पड़ रही, लेकिन आप कैसी लापरवाह है माँ बाप और समाज वाले बड़े बुजुर्ग। क्या पता किस अंधी दुनिया में सुबह से शाम तक लगे रहते हो, ऐसी कैसी रोटी और ऐसी कैसी कमाई करते हो कि जिसके लिए कमाई करना है उसी के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता भी नहीं है। आश्चर्य लगता है। तो विद्यालय की खबर आई गुनौर की कि वहां पर 150 बच्चों से ऊपर संख्या आ चुकी है और अब वह भी पूरा हिंदी मीडियम से चल रहा है। प्रतिभा स्थली को लेकर आचार्य भगवान की तारीफ करनी होगी। तारीफ क्या, नतमस्तक है पूरा पूरा विश्व, भारत का तो छोड़ो, कि जितनी दृढ़ता और साहस से आचार्य भगवान ने अडिग रहे कि नहीं अब तो हिंदी मीडियम मतलब हिंदी मीडियम। सब लोग सोच रहे थे प्रतिभा स्थली अब तो खाली हो जाएगी, कौन भेजेगा सबको। और संपन्न समाज वाले जैन समाज का छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? नहीं, बिल्डिंग अच्छी चाहिए, फर्नीचर अच्छा चाहिए है, अच्छे से अच्छे और भी फैसिलिटीज चाहिए है। एक सप्ताह में 4 ड्रेस जहां चेंज होती हो, प्लेग्राउंड हो, स्विमिंग हो, जवानी भर की सुविधाएं हो, वहां भेजेंगे।
ऐसे हम लोगों ने स्वयं शर्म खाई और अपनी प्रतिभा स्थली के बारे में सोचने लगे। लेकिन आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान, जो इतना बुजुर्ग आचार्य 80 की उम्र में भी अभी 1000 और 500 किलोमीटर की यात्रा करने का साहस रखता है, उसके लिए छोटी मोटी बात थी आप लोगों की आलोचनाएं सुनना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरू के समान अचल थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और उन्होंने सत्य साबित कर दिया कि एक प्रतिभा स्थली से शुरुआत की थी, आज पांच संस्थाएं हैं और उनके पास अभी भी लगातार ऑफर आ रहे हैं। आचार्य भगवान हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। हम जिंतूर वालों से कहना चाहते हैं, अगर सही आजादी का जश्न मनाना है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत संपदा है, सिर्फ भावों को संयोजित करना और करने वाले भी बहुत हैं। और आप अपना जीवन जी चुके, यहाँ इतने बुजुर्ग हैं जो अपनी उम्र बाकायदा पूरी जी चुके हैं। और जब 14-15 वर्ष की जब महाराज जी ने सोच बतलाया कि ऐसे ऐसे बालकों ने भी बलिदान दिया है, वो बालक क्यों नहीं यहाँ पर अपने बुजुर्गों के कदम से कदम मिलाकर उसमें अपना सहयोग दे सकते। ऐसा विद्यालय 10 बच्चों का विद्यालय चालू करो, 20 का चालू करो, 30 का चालू करो, करो तो शुरुआत तो करो, एक से तो करो। आप एक एक करके, और सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तो सीखो। हमें अपने ही घर में अपने ही संस्कार, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी हमारे सक्सेस नहीं होने की यही कारण है। हम सफल नहीं हुए हमारे खुद पे कदम उठाने पर। ये कदम उठाएं कि नहीं उठाएं, ये कदम उठाएं, अरे उठाओ तो सही। एक कदम आप उठाओगे, दूसरा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, तीसरा कब साथ में जुड़ जाएगा पता नहीं। धीरे धीरे आप सब, और थोड़ा सा भी है लेकिन गौरवान्वित महसूस करना सीखो अपने आप को। मूर्खों की भीड़ बहुत लगी हुई है और उस भीड़ चाल में चलने के कारण ही आज हम दुखी हैं। हमें ऐसा लगता है जो बहुसंख्यक होते हैं वो सत्य होते हैं। तो फिर ये कह दें हम कि क्योला अच्छा होता है और हीरा खराब होता है, क्योंकि क्योला तो बहुसंख्यक है चाहे जहां पड़ा है, और हीरा तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता है। तो हीरे को हम ऐसे निर्मूल्य समझ लें और अमूल्य समझ लें हम उसको, कोयले को। कम होते हुए भी अपने आप को और आजादी को अगर सही ढंग से मनाना है तो शुरुआत करना सीखो। बस बड़े महाराज जी ने पर्याप्त विषय दिए हैं और साधु संगति का भरपूर लाभ उठाना सीख लो। यूं सो करके समय गवाओ नहीं। कुछ तो कहो कि हाँ महाराज जी आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काम कर जाएगा, हम तैयार होते हैं। वो उस समय जब स्वतंत्रता के समय जो हलचल मचाई थी, जो बड़े महाराज जी सुबह कहा कि उनको परेशान होके जाना पड़ा अंग्रेजों को। कहाँ उनकी योजना दूरों की थी कि अभी नहीं आजाद करना, लेकिन नहीं, हमने नाक में दम कर दिया उनके। ऐसे ही हमारी नाक में दम होना चाहिए, रोज रात में जागना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए कि होगा क्या भविष्य हमारा भी और हमारे बच्चों का, दोनों का। चलिए ये संवाद चलते रहेंगे आगे। महाराज जी जब तक हैं तब तक कुछ अच्छा हो जाए। इन्हीं बच्चों के साथ पुनः आचार्य भगवान को याद करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की